जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक स्टडी इजी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और ये जो वीडियो है ये उस पार्ट 1 के बाद की पार्ट 2 है। आई होप यू लाइक इट। और मेक श्योर अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हमने बात करी कि जो मिस्टर हैमिल हैं वो बोलते हैं कि बच्चों, आज ये मेरा आखिरी लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आए हैं कि एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स हैं सब में फ़्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उन सब में जर्मनी पढ़ाई जाएगी। जब फ्रांस ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यही वजह थी कि जो टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ लगी थी वो यही थी, और इसी कारण से वहाँ पर इतनी भीड़ जमा थी। तो फिर फ्रांस शॉक टोन में ये बोलते हैं कि क्या मुझे फ्रेंच पढ़ना लिखना छोड़ना होगा? ये लैंग्वेज तो अभी तक मुझे लिखनी भी नहीं आई है, और क्या मुझे अब इसको छोड़ना भी होगा? तो जो मिस्टर फ्रांस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, क्योंकि उन्हें अभी तक अपनी इस लैंग्वेज को ठीक से पढ़ा भी नहीं होता। और उनके जो टीचर हैं मिस्टर फ्रांस के, मिस्टर हैमिल, वही बोलते हैं कि अब उनको ये पढ़ना लिखना छोड़ना होगा। तो जो फ्रांस हैं उनको काफ़ी रिग्रेट होता है। उनको जो उनकी किताबें हैं, जिसमें खासकर उनकी ग्रामर बुक और उनकी हिस्ट्री बुक, जिसमें हिस्ट्री ऑफ द स्टेट्स आती है, वो उनको काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं। जो वही किताबें जो उनको काफ़ी पहले भारी लगती थी, वो अब उनको अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अपने सबसे पुराने दोस्तों की गिनती में लाते हैं। और इसी ने जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमिल, उनके टेरिफाइंग रूलर्स का जो डर था और जो उनका बैड टेम्पर्स बिहेवियर था, उसका डर भी निकाल दिया था। तो जो फ्रांस हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा, इसीलिए जो मेरे टीचर हैं मिस्टर हैमिल, उन्होंने आज इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि ये इनका लास्ट लेसन है। और इसीलिए इतने सारे लोग विलेज के आखिरी बेंचेस पर बैठे हुए हैं। पर जो फ्रांस है उनको ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो सभी लोग मिस्टर हैमिल्स को थैंक्स कहने आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो 40 ईयर्स अपने दिए हैं इस लैंग्वेज के लिए और स्कूल के लिए, उन्होंने पढ़ाने के लिए, सभी लोग उनको थैंक्स कहने के लिए वहाँ पर आते। पर अब जो उसके टीचर हैं वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। जब फ्रांस ये सब बातें सोच रहा होता है, तभी तभी एम हैमिल उनका नाम बोलते हैं और उनको ये पता लगता है कि अब ये उनकी टर्न है पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस को जवाब देने की। और वो हमें बताते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो क्लियर वॉइस में, लाउड वॉइस में सब कुछ बता सकें बिना किसी मिस्टेक को करे हुए। पर जैसे ही वो सुनाना चालू करते हैं वो अपने वर्ड्स में मिक्स्ड हो गए और अपनी जगह पर जाकर चुपचाप से खड़े हो गए। वो पार्टिसिपल्स के रूल्स नहीं बोल पा रहे थे। वो काफ़ी हद तक डरे भी हुए भी थे। उनका जो दिल था वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो नज़र उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और वो आंखें नीचे करके चुपचाप खड़े हो गए। तभी एम हैमिल कहते हैं, फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं चिल्लाऊंगा, पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए। पर देखो क्या हो गया, तुम रोज़ अपने आप से कहते थे कि मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, मैं कल इसे याद कर लूँगा, पर अब देखो तुम कहाँ पर आ गए हो। ये एल्सेक डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, और देखो अब तुम कल से ये पढ़ भी नहीं पाओगे। और अब जो लोग तुम पर रूल्स करने आएंगे कल से यहाँ पर, उनके पास ये पूरा राइट है ये कहने का कि तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो, पर तुम लिखना तो दूर, यहाँ तक कि फ्रेंच ठीक से बोल भी नहीं पाते, जो तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है। तो फिर सोचो तुम फ्रेंचमैन कैसे हुए। पर तुम इतने बुरे भी नहीं हो फ्रांस, इसमें कुछ हमारी भी गलती है, क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी तुम पर इतना ध्यान नहीं देते थे। वो कभी ध्यान ही नहीं देते थे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं। वो तो हमेशा से ये चाहते थे कि तुम फार्म्स पर जाकर या मिल्स पर जाकर वर्क करो, ताकि तुम एक्स्ट्रा पैसे कमा सको। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं भी ब्लेम करने के लिए लायक हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हें
फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए जो कि मेरे गार्डन्स में हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें भेज देता था इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और यहाँ तक कि जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था तो मैं भी तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। जब ये सब बता रहे होते हैं एम हैमिल, तो बोलते ही बोलते अपनी जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बारे में कहना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सबसे क्लियर लैंग्वेज भी है और ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज भी है और हम सबको इसको बचाकर रखना होगा। और इस बात को कभी मत भूलना कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और जब तक उन लोगों के पास अपनी ग्रिप है अपनी लैंग्वेज पे, तब तक उन लोगों के पास अपना की कैद का एक चाबी है उन लोगों के पास। और जब तक वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखते हैं तब तक वो अपनी जो इंस्लेवमेंट है उससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जो इंस्लेवर कंट्री है उसके अगर जो लोग हैं वो उस कंट्री की लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे जिसने उन पर राज कर रही है जिस समय पे, तो वो कभी भी अपनी इस चीज़ से कभी भी अपनी इंस्लेवमेंट से फ्री नहीं हो सकते। और इस चीज़ का एक एग्ज़ाम्पल हम अपने इंडिया से भी ले सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया पर जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका राज था, उसका रूल था, उसने पूरी पूरी कोशिश करी कि जो हमारी मदर टंग है, हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है, उसको काफ़ी हद तक दबा दिया जाए, उसको इतना नेग्लेक्टेड करा दिया जाए, उसको इतनी एक छोटी लैंग्वेज के रूप में दिखाया जाए ताकि जो हर आदमी है, जो उसके पीपल हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी बड़ी लैंग्वेज, काफ़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज मानने लग जाएं और वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ दें और कभी भी हमारी जो इंस्लेवमेंट है उससे बाहर ही आ ना पाएँ। तो आगे चलते हैं। तभी एम हैमिल एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और पढ़ाना चालू कर देते हैं और फ्रांस बहुत अमेज्ड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो चैप्टर है वो इनको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और उन्हें वो लेसन काफ़ी अच्छी तरीके समझ में आ रहा था, उन्हें वो लेसन काफ़ी इजी वे में लग रहा था। अब वो सोचते हैं अगर मैं इस तरीके से सारे लेसन्स को पढ़ता अभी तक तो मुझे इतना रिग्रेट फील नहीं होता। और आज जो एम हैमिल हैं वो काफ़ी पेशेंसली इस चैप्टर को समझा रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो एक ही बार में सभी स्टूडेंट्स के समझ में अच्छे से आ जाए और वो सारी चीज़ें जो उनको पता हैं वो एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स के पास अच्छे से पहुंच जाएं। और ग्रामर के इस लेसन के बाद उनका एक लेसन हुआ राइटिंग का, और मिस्टर हैमिल उस दिन काफ़ी सारी कॉपीज़ लाए थे अपने स्टूडेंट के लिए जिसके ऊपर लिखा था राउंड हेड में यानी कर्सिव राइटिंग में एल्सेक फ्रांस फ्रांस एल्सेक, जिसका मतलब था जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट था वो फ्रांस को बिलोंग करता था, ना कि जर्मनी को। और फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि वो जो कॉपीज़ हैं उनके बेंचेस पर एक छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए हैं जो पूरी क्लास में लहलहा रहे हैं और ये सभी फ्लैग्स एक रॉड की मदद से उनकी बेंचेस पर लगे हुए हैं, उनकी क्लास में लगे हुए हैं। और पूरी क्लास उस समय काफ़ी शांत होती है, उन्हें केवल एक ही तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ थी स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की। मतलब जब हम पेन से कुछ लिखते हैं तो लिखते समय जो आवाज़ आती है वो आवाज़ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की आवाज़ कहलाती है। वो बताते हैं जब कोई इंसेक्ट उनकी क्लासरूम में आता है तो जितने भी उनके क्लासमेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, पर आज बिल्कुल अलग था। वो सभी के सभी आज बिल्कुल शांत थे, सब अपनी अपनी बेंचेस पर बैठे हुए हैं और कोई भी उन इंसेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि जो कबूतर ऊपर बैठे रहते हैं वो बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं और मानो ऐसा लगता है कि वो जितने भी लेसन्स हैं वो उन सभी को ध्यान से सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तभी फ्रांस अपने मन में सोचते हैं क्या ये जर्मन लोग इस कबूतर को भी जर्मन में सिंग करने के लिए मजबूर करेंगे। जब फ्रांस अपनी कॉपी पर लिख रहे होते हैं तो वो अपने टीचर मिस्टर एम हैमिल को देखते हैं, वो बिल्कुल मोशनलेस तरीके से बैठे हुए हैं और बहुत शांत हैं और पूरी क्लास को एक नज़र से देख रहे हैं। काफ़ी देर तक वो उन अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखते रहते हैं, जैसे कि वो अपनी पूरी क्लास को अपने दिमाग में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 40 साल इसी क्लास में पढ़ाया है। उनका एक गार्डन भी था
जो क्लासरूम्स के बाहर था, वो जो क्लासरूम से साफ साफ दिखता था। इतने सालों में केवल एक ही चीज़ बदली थी, जो कि बेंचेस थी, जो कि अब पुरानी हो चुकी हैं, काफ़ी स्मूथ हो गई हैं। और गार्डन में जो वॉलनट के जो पेड़ लगे थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। जो हॉकवाइन्स थी यानी कि जो बेलें थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। वो बेलें आम हैमिल ने अपने हाथों से लगाई हुई हैं। वो अब विंडोज़ से रूफ तक आ गई हैं और वो सोचते हैं अब इन सब चीज़ों को देखकर आम हैमिल का दिल है वो कितनी बुरी तरीके से टूट गया होगा, क्योंकि वो इन्हीं सब चीज़ों को छोड़कर जा रहे थे। तभी उन्हें उनकी एक सिस्टर की आवाज़ भी आ रही थी, जो दूसरे रूम में अपने बैग को पैक कर रही थी। जब उन्होंने अपना जो हिस्ट्री का चैप्टर था वो ख़त्म करा, तभी बेबीज़ की आवाज़ आने लगी। और जो हॉसर है वो अपने स्पेक्टिकल्स को पहनते हैं और उन्हीं के साथ लेटर्स को बोलना चालू करते हैं। उनकी आंखों में भी काफ़ी आंसू आ गए थे और उनकी जो आवाज़ थी वो भी डगमगाने लगी थी उनके इमोशंस के कारण। और फ्रांस को ये सब बहुत फ़नी भी लग रहा था कि वो कैसे हंस और रो रहे थे एक ही साथ। और वो ये सोचते हैं कि उन्हें ये सब कितनी अच्छी तरीके से याद हो गया जो भी उन्होंने आज पढ़ा है, क्योंकि उनका ये आखिरी लेसन था। और तभी जो चर्च की क्लॉक है उसमें 12 बज जाते हैं और उसी टाइम पर जो प्रूशियन सोल्जर थे जो कि मार्च करके आ रहे थे, उनके ट्रम्पेट की आवाज़ भी आना शुरू हो गई थी। तभी आम हैमिल अपनी चेयर से उठते हैं और जब वो उठ रहे होते हैं तो फ्रांस को काफ़ी ग्रेट लग रहे होते हैं। वो खड़े होके वो कहते हैं मेरे दोस्तों, इतना कहते ही वो अटक जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। और वो पीस ऑफ चौक से काफ़ी बड़े बड़े जितना बड़ा लिख सकते हैं वो बोर्ड पर लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद जैसे ही वो लिख देते हैं वो एक दीवार के सहारे आकर खड़े हो जाते हैं और इशारा करते हैं कि जो क्लास है वो ख़त्म हो गई है और आप सब जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। इस वीडियो हमारे लिए कोई फीडबैक दें ताकि हम आपकी मदद से अपना बेस्ट दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।